राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल की नंबर 4 के सेल नंबर 15 में कैदी नंबर 11,592 बंद है। ये कैदी किसी से ज्यादा बात नहीं करता। आजकल सिर्फ अपने केस की 6,629 पेज की चार्जशीट फाइल पढ़ता रहता है। साकेत की कोर्ट नंबर 503 में पेशी के लिए जाता है तो सिर्फ बिस्लेरी का पानी मांगता है और कोई जहर दे देगा इससे डरता है। इस कैदी का नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला। 12 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस ने छतरपुर इलाके से एक आम से दिखने वाले लड़के आफ्ताब को गिरफ्तार किया। पूछताछ और छानबीन में सामने आया कि आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की 18 मई 2022 को गला घोंटकर हत्या कर दी थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए, उन्हें रखने के लिए 300 लीटर का नया फ्रिज खरीदा, लाश का चेहरा जलाया जिससे उसे कोई पहचान न सके। लाश को काटने के दौरान वो बियर पीता रहा, जोमेटो से खाना मंगाकर खाता रहा। घर में लाश पड़ी थी और एक दूसरी लड़की को मिलने के लिए बुलाया करता था। अगले 18 दिनों तक रोज रात को 12 बजे घर से निकलता और लाश के टुकड़े छतरपुर के जंगल में फेंकने के लिए जाता। कुछ हड्डियां बड़ी थी तो उन्हें ग्राइंड करके फेंकता। श्रद्धा का फोन नहीं फेंका, वो जिंदा है ये दिखाने के लिए उसके दोस्तों के मैसेज रिप्लाई किए, कॉल उठाए और उसके परिवार को लगातार गुमराह भी करता रहा। आफ्ताब की गिरफ्तारी को 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये केस कहां पहुंचा है और आफ्ताब का परिवार अब कहां है, आज भी ये बड़े कई सवाल हैं। फिलहाल आफ्ताब इस वक्त जेल में है। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में 5 दिसंबर को रूम नंबर 503 में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम करीब 5:30 बजे तक जज मनीष खुराना कक्कड़ की कोर्ट में आफ्ताब की पेशी थी। 3 गवाहों की गवाही होनी थी। सबसे अहम गवाही थी उस डॉक्टर की जिसने श्रद्धा के बचे हुए शरीर का पोस्टमार्टम किया था और डॉक्टर से करीब 45 से 50 मिनट तक लंबी पूछताछ हुई। आफ्ताब के वकील अक्षय भंडारी इस डेट में हाजिर नहीं हुए, उनकी जूनियर वकील मौजूद थी। इसी कोर्ट के बाहर आफ्ताब नजर आया। कैमरा देखते ही आफ्ताब चिल्लाया, देखो मीडिया, और अपना चेहरा घुमा लिया। सेकंड्स के भीतर पुलिस वाले के हाथ को लगभग खींचते हुए लॉकअप रूम की तरफ दौड़ लगा दी। पुलिस वालों ने फौरन उसे कवर किया, हाथ पकड़ा तो आफ्ताब उन्हें खींचते हुए दौड़ने लगा। भूरे रंग की टोपी और नीले रंग का स्वेटर पहने हुए आफ्ताब के हाथों में एक मोटी फाइल थी। आफ्ताब ने वही स्वेटर पहन रखा था जो नवंबर 2022 में उसने पहना हुआ था, जब पुलिस के साथ वो छतरपुर के जंगलों में श्रद्धा की हड्डियां ढूंढने में मदद कर रहा था। ये स्वेटर अब काफी उसके ढीला हो चुका है। आफ्ताब का चेहरा काला पड़ चुका है और शरीर बेहद कमजोर हो गया है। पेट बिल्कुल अंदर जा चुका है। कोर्ट के लॉकअप रूम के लोगों ने बताया कि आफ्ताब ने करीब 15 से 16 किलो वजन कम किया है। पिछले साल नवंबर में आफ्ताब की आखिरी तस्वीर सामने आई थी, अब वो थोड़ा अलग सा दिखने लगा है। कोर्ट के लॉकर रूम में अक्सर आफ्ताब के साथ रहने वाले एक कर्मचारी बताते हैं कि वो कभी कोर्ट में खाना नहीं खाता। उसे डर लगता है कि कोई उसे जहर मिलाकर दे देगा। उसका व्यवहार कैसा है पूछने पर जवाब मिला कि वह कुछ बोलता नहीं है, बस अपनी चार्जशीट की फाइल को पढ़ता रहता है। कुछ खास डिमांड तो नहीं करता। इस सवाल पर जेल कर्मचारी बताते हैं कि हाँ करता है, बिस्लेरी की बोतल की डिमांड करता है। तिहाड़ जेल में भी वो बिस्लेरी का पानी मांगता है। आजकल नए कपड़ों की भी डिमांड कर रहा है। क्या उसकी कोई डिमांड पूरी होती है? पूछने पर वो बताते हैं कि नहीं, जेल और लॉकअप रूम में उसके लिए एक नियम होते हैं, जो सबको मिलता है वही उसे भी मिलता है। जेल कर्मचारी बताते हैं कि वो तो कोर्ट का खाना भी नहीं खाता। उसे लगता है कि कोई उसे जहर मिलाकर खाना खिला देगा। आरोपी को कोर्ट की तरफ से भी खाना दिया जाता है, लेकिन वो जेल से लाए गए बिस्किट ही खाता है, क्योंकि वो पहली बार जब वह कोर्ट आया था तो उस पर वकीलों ने हमला बोल दिया था। तब से उसे लगता है कि कोर्ट उसके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। एक जेल कर्मचारी ने बताया कि हमने उससे पूछा था कि अगर श्रद्धा से तुम्हारी नहीं निभ रही थी तो उसको छोड़ देते, मारा क्यों? इस बारे में आफ्ताब कहता है कि पड़ोस में रहने वाले लड़के से उसका चक्कर था। एक दिन कह रहा था कि वह पैसों के लिए दबाव बनाती थी, ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस अलग अलग जवाब देता है। उसे कोई पछतावा है? इस सवाल पर जवाब मिला कि नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी उसने ये नहीं कहा कि उसने गलत किया या उसे कोई पछतावा है। उसे लगता है कि वह जेल से जल्द छूट जाएगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज पहले दिन से लेकर अब तक यही है। मुझे तो उसके चेहरे, हाव भाव या बातचीत से नहीं लगता कि उसे कोई पछतावा है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राम सिंह आफ्ताब की गिरफ्तारी से ही उसके साथ है। केस शुरू होने के बाद से अब तक आफ्ताब के परिवार से कोई भी उसके सामने नहीं आया है। पुलिस ने बताया कि शुरुआत में सुरक्षा के लिहाज से उन्हें प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया था। यह भी जानकारी सामने आई है कि आफ्ताब की तरफ से केस में
3 वकीलों के बाद अब चौथा वकील पैरवी कर रहा है। आफताब ने अब तक अपने 3 वकील बदल दिए हैं। इतने वकील बदलने की वजह क्या है? श्रद्धा की एडवोकेट सीमा कहती है कि वकील बदलने का अधिकार आरोपी को होता है, लेकिन उसने 1 साल के भीतर 3 वकील बदल दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने भी अब आफताब से सख्ती से कहा है कि ये आखिरी मौका है, जब आपने वकील बदला है अब वकील बदलने की इजाजत नहीं होगी। अब तक आफताब के 4 वकील रह चुके हैं। पहले एडवोकेट हर्षित सागर थे, दूसरे SM खान, तीसरे जावेद अली और चौथे अब अक्षय भंडारी हैं। एक और एडवोकेट भी रहे हैं जिन्होंने मीडिया को सबसे पहले बाइट दी थी। ये वो एडवोकेट हैं अविनाश। वो सबसे पहले तारीख में आफताब की वकील की तरफ से शामिल हुए थे। दरअसल उस वक्त आफताब का कोई भी वकील नहीं था, तो कोर्ट एक वकील अपॉइंट करती है, लेकिन आफताब ने बाद में एडवोकेट बदल लिया। आफताब के व्यवहार के बारे में इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि वो मनमौजी किस्म का आदमी है। बस एक बार पूछताछ के दौरान कहा था कि मुझसे गलती हुई है, और साथ में ये भी कहा कि गलती हो गई तो अब मर थोड़ी न जाऊं। उसकी एक भी बात से ऐसा नहीं लगा कि उसे कोई पछतावा है, और बस उसे अब भी यही लगता है कि वह जल्द ही जेल से छूट जाएगा। श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उसे कोई पछतावा नहीं है। वो तो आज भी बस जेल से जल्द बाहर आने के सपने देख रहा है। वहीं जेल में आज तक उससे उसका कोई भी परिवार का सदस्य ना तो मिलने के लिए आया है और ना ही किसी ने उससे बात करने की कोशिश की है।